हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मंगल मूर्ति मंगलकारी, संकट हरण, सुजान भौम, प्रदोष व्रत करने से शिवजी दे वरदान हरे। कृष्ण हर हर महादेव। भौम प्रदोष व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, भौम प्रदोष व्रत का यह शुभ अवसर मंगल देव की कृपा और भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक उत्तम साधन है। यह व्रत समस्त रण रोग और कष्टों को हरने वाला है। श्रद्धा और भक्ति से की गई भगवान शिव जी की पूजा न केवल मनोकामना को पूर्ण करती है, बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और सुख शांति का भी संचार करती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुनेंगे मंगल देव और भगवान शिव की कृपा से जुड़े इन पावन व्रत की एक प्राचीन कथा को आज हम श्रवण करेंगे। कथा से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस बार के प्रदोष व्रत और प्रदोष काल के समय के बारे में। इस बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष का और मार्च का पहला प्रदोष व्रत रहेगा। 11 मार्च दिन मंगलवार को है, यानी कि आज के दिन यह भौम प्रदोष व्रत होगा। 11 मार्च मंगलवार को प्रदोष काल का जो समय रहने वाला है वह शाम 5:45 पर रहेगा और 7:15 तक यह समाप्त हो जाएगा। इस बीच आपको पूजा कर लेना है और शुभ मुहूर्त में भगवान शिव का पूजन करने के बाद कभी भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कथा को श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। अवंती नगर में धर्मनिष्ठ राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वे भगवान शिव के भक्त थे और प्रत्येक प्रदोष व्रत में भगवान शंकर का विधि विधान से पूजन करते थे। लेकिन उनका पुत्र वीरसेन बाल्यावस्था में ही गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। वैद्य और तंत्रिकों ने हर उपाय किए पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजमहल में निराशा का वातावरण था। एक दिन महर्षि वशिष्ठ राजमहल में पधारे। राजा ने दुख व्यक्त किया। तब महर्षि ने ध्यान लगाकर बताया, राजन, आपके पुत्र पर मंगल ग्रह का भयंकर प्रकोप है। केवल भौम प्रदोष व्रत और भगवान शिव की पूजा अर्चना से ही यह संकट टल सकता है। राजा चंद्रसेन ने तुरंत भौम प्रदोष व्रत का संकल्प लिया। संध्या समय उन्होंने विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की। फिर मंगलवार और त्रयोदशी तिथि का शुभ संयोग आने पर भौम प्रदोष व्रत का अनुष्ठान किया। रात में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी किया। रात्रि के अंतिम पहर में भगवान शिव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान शिव के साथ मंगल देव भी विराजमान थे। भगवान शिव ने कहा, हे राजन, तुमने सच्ची श्रद्धा से व्रत किया है, इसलिए मंगल ग्रह के दोष का प्रभाव समाप्त होता है। अब तुम्हारा पुत्र स्वस्थ होगा। मंगल देव ने भी आशीर्वाद देते हुए राजा से कहा, जो कोई भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करेगा वह मेरे कुप्रभाव से मुक्त होगा। यह व्रत रण रोग और समस्त कष्टों का नाश करने वाला होगा। और फिर राजा के जीवन में चमत्कार हुआ। अगले ही दिन राजकुमार वीरसेन का रोग समाप्त हो गया। उसके चेहरे पर नई ऊर्जा तेज आ गया। यह देखकर पूरी नगरी में भगवान शिव और मंगल देव की जय जयकार गूंजी उठी। तभी से भौम प्रदोष व्रत को विशेष रूप से मंगल दोष निवारण के लिए श्रेष्ठ माना जाने लगा है। भक्त शिवजी को समर्पित प्रदोष व्रत रखते हैं, उन पर सदैव भगवान की मंगलकारी कृपा बनी रहती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, मंगल देव की जय, भगवान शिव भगवान की जय। अब सुनिए दोस्तों, भौम प्रदोष व्रत को समर्पित मुख्य कथा। एक समय की बात है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका एक ही पुत्र था और वृद्धा हनुमान जी की बड़ी सच्ची भक्त थी। हनुमान जी पर उनकी गहरी आस्था थी। हर मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर वह वृद्धा हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी उस वृद्धा महिला भक्त की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। तब हनुमान जी एक साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर पर गए और पुकारने लगे, कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज उन वृद्धा के कानों में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से दौड़ी दौड़ी आई और साधु महाराज को देखा तो उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोली, आज्ञा दीजिए महाराज। हनुमान जी वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, आप थोड़ी जमीन लीप दो। साधु की बात सुनकर वृद्धा दुविधा में पड़ गई।
इसलिए हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरा आज्ञा दीजिए, वह मैं अवश्य ही करूंगी। तब साधु ने 3 बार वृद्धा से प्रतिज्ञा करवाई और प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, जा तू अपने बेटी को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाऊं। साधु की बात सुनते ही वृद्धा तो घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञा कर चुकी थी, इसलिए वह नियमबद्ध थी। अब उसने अपने पुत्र को बुलाया और साधु महाराज को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवा कर देखकर वह वृद्धा बड़े दुखी मन से अपने घर के भीतर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, आइए माताजी, भोजन बन गया है, अपने पुत्र को भी पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन लगा ले। साधु महाराज की बात सुनकर दुखी वृद्धा, जो मन ही मन हनुमान जी को याद कर रही थी, वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मेरे पुत्र का नाम लेकर आप मुझे क्यों कष्ट देते हैं? अभी अभी तो आपने मेरे पुत्र की पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाया है। लेकिन साधु महाराज नहीं माने और वृद्धा से बार बार अपने पुत्र को आवाज लगाने की बात कहते रहे। तब वृद्धा ने साधु महाराज की बात सुनकर अपने पुत्र को आवाज लगाई। तब देखते ही देखते वृद्धा का वह पुत्र, जो घर के बाहर खेल रहा था, माँ की आवाज सुनकर दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बड़ा आश्चर्य हुआ और यह सब चमत्कार देखकर वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ा। तभी हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बजरंगबली हनुमान जी की कृपा से वृद्धा को उनका पुत्र वापस मिल गया और वृद्धा के जीवन में जो भी दुख थे वह सब बजरंगबली की कृपा से दूर हो गए। प्रेम से बोलिए बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, भोलेनाथ की जय। प्रिय दोस्तों, अब मैं आपको सुनाती हूँ नवग्रहों की कथा। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनने से पहले आपको नवग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताती हूँ कि इन सभी नवग्रहों के माता पिता कौन हैं। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। यह सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं सूर्य। सूर्य देव के पिता का नाम कश्यप है और इनकी माता अदिति है। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी इनकी संतान हैं। दूसरे ग्रह हैं चंद्र ग्रह। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनुसुईया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों के प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह हैं मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं और भूदेवी इनकी माता हैं। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह हैं बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देवी तारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देव गुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्रवंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह हैं बृहस्पति देव। गुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगर हैं। स्वरूपा इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। 5वें ग्रह हैं शुक्र ग्रह। शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि हैं और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। 6ठे ग्रह हैं दोस्तों शनि ग्रह। शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। 7वें ग्रह हैं 7वें 8वें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृत पान करने से पहले तक्षश्वर भानु था,
जिसके पिता का नाम विप्रचित्त है और माता का नाम संका है। राहु की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम नागवल्ली और नागकणी है। इनका वाहन काले अश्व वाला रथ है। वहीं ईश्वर भानु दैत्य के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे जिनका वाहन चील है। यह तो था सभी नवग्रहों का परिचय। अब हम आपको बताते हैं नवग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था, तो एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसकी ससुराल जा पहुंचा। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और कहने लगा, मैं तुझे डस लूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डस लोगे? आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तब वह सांप बोला, तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, इसलिए मैं तुम्हें डस लूंगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर से उसे मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आ जाऊंगा तब आप मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या ना आओ, मैं तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ, जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेलपत्र ढक दिए ताकि वह किसी को दिखाई ना दे और फिर अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया हुआ देखकर भाई से कहा कि भाई तुम बैठो, मैं पहले 9 ग्रहों की कहानी कह लूं, तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी भी कही। कहानी सुनी जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर की, धनी की, बेटी जवाई की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाएं। घर चले 8 पग आदमी चले, 4 पग सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता, उसने वह थैला उठाया और घर के अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमा हुआ हार बन गया। जब हार पहनकर वह बहन बाहर आई तो बहन के गले में चमचमा आता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो मेरे लिए। थैले में केले और संतरे के साथ हार भी तो था। भाई ने सुना तो हैरान रह गया और बोला, बहन उसमें हार नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का सामान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगा कि बहन, यह तेरे ही 9 ग्रहों की कहानी का प्रभाव है जो वह सांप हार बन गया। अब यह हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो बहन बोली, भाई तुम्हारे नवग्रहों की दशा लगी है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वह 9 ग्रहों की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारी नवग्रहों की दशा लगी है, हम नवग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे, मैं कहूँगा और तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ 1 लोटा जल का भरकर लाओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री लेकर आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, घर की धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाए और घर चले। 8 पग आदमी चले, 4 पग सांप बिच्छू भंवरे, सब आग में जल जाइयो। सभी 9 ग्रहों को नमस्कार है। जैसे 9 ग्रहों की दशा भाई की उतरी वैसे ही उस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सबकी उतरे। सब पर 9 ग्रहों की कृपा बनी रहे। कथा समाप्त हुई दोस्तों। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। कथा सुनने के बाद कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों की कथा को आपने प्रेम पूर्वक श्रवण किया होगा। कथा सुनने के बाद कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।